सिनेमाघरों में महंगे पॉपकॉर्न और समोसे बेचने का मामला हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स मालिकों के हक में निर्णय दिया है। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात कही। सीजेआई ने कहा, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद के खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस तरह के नियम शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कॉमर्शियल मामला है। गुजरात में सड़कों पर उतरे जैन समाज के आक्रोश को देखते हुए गुजरात सरकार ने जैनों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान पालीताना में असामाजिक गतिविधियों समेत के लंबित मुद्दों पर जैन समाज खुलकर आक्रोश जता रहा है। अहमदाबाद के बाद वडोदरा, सूरत, गुजरात में भी जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन देखा गया। जैन समाज के लाखों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसे में गुजरात सरकार ने जैन समाज के पालीताना समेत के सभी तरह के मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का मन बनाया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के तहत जैन समाज के पालीताना समेत के प्रश्नों को हल करने के लिए सरकार जल्द ही एसआईटी का गठन करेगी। गुजरात के करजण जिला के बामन गांव में निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया, जिसमें एक कामदार की मृत्यु हो गई है। वडोदरा जिला के करजण निकट के बामन गांव के पटेल फलिया में जितेंद्र पटेल मकान बना रहे हैं। इस दौरान अचानक निर्माणाधीन मकान की दीवार धराशायी हो गई, जिसमें लगभग 3 कामदार मलबे में दब गए। घटना की जानकारी करजण फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल जवानों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्यवाही शुरू की। मलबे से 35 वर्षीय राजू नायक का शव मिला है, जबकि 40 वर्षीय दीप सिंह बारिया घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में 2 साल का एक बच्चा बाल बाल बच गया है। दुर्घटना के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा को लेकर कॉन्ट्रैक्टर पर सवाल भी उठ रहे हैं। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2023 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाएगी, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात बोर्ड द्वारा गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च महीने में ली जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 14 मार्च से बोर्ड की परीक्षाओं का प्रारंभ होगा। 10वीं की परीक्षा 14 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं कॉमर्स की परीक्षा 14 मार्च से 29 मार्च तक चलेगी, जबकि 12th साइंस की परीक्षा 14 से 25 मार्च तक ली जाएगी। 10वीं और 12वीं के करीबन 16 लाख छात्र इस परीक्षा को देंगे। मार्च महीने में गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निर्धारित रूप से लिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण से पहले ही पतंग की डोर से एक और युवक की मृत्यु की घटना सामने आई है। वडोदरा में पिछले दिनों पतंग की डोर से दंतेश्वर के युवक की मृत्यु हो गई थी। एक ऐसी ही दुर्घटना रनौली के युवक के साथ घटी है, जिसमें वाहन चलाते समय युवक का पतंग की डोर से गला कट जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया है।